ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लो बजट में एक ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कैटेगरी में डील करें, किस तरीके के प्रोडक्ट्स लाकर टेस्ट करें या कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए एक बेस्ट चॉइस साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। देखिए दोस्तों, ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करने से पहले आपके माइंड में 100% ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हमने जो प्रोडक्ट लाए अगर वो रिटर्न आ गए तो हमें लॉस हो गया तो क्या होगा, या फिर हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो फेक निकले तो क्या होगा, हमें फेक ऑर्डर्स आ गए तो क्या होगा। ये सारे सवाल आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे होंगे इस बिजनेस जर्नी को शुरू करने से पहले। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप कम बजट में, एटलीस्ट मान के चलिए अगर आपका बजट 30 40 50 हज़ार का है, तो आप कैसे एक इस बिजनेस को ट्राई दे सकते हैं, ट्राई करके चेकआउट कर सकते हैं कि क्या ये बिजनेस आप लोगों के लिए बना है या नहीं बना है। तो हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो कि ई कॉमर्स बिजनेस में लॉस क्यों होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको हर कोई ये बताता है कि ये प्रोडक्ट सेल करो, इतना मार्जिन रखो, इसमें इतने ऑर्डर्स आते हैं, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस में लॉस क्यों होता है? ई कॉमर्स में लॉस कंपटीशन की वजह से नहीं होता है, ई कॉमर्स में लॉस होता है कस्टमर रिटर्न्स की वजह से। और कस्टमर रिटर्न्स कब आते हैं? कस्टमर रिटर्न्स ज्यादातर तब आते हैं जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से खराब निकलता है, या फिर कस्टमर जो प्रोडक्ट मंगाता है उसे ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलता है। अगर आपके कस्टमर रिटर्न ज्यादा है तो आपको लॉस ज्यादा होगा। अब मान के चलते हैं कि आपका एक प्रोडक्ट पे जो प्रॉफिट बनता है वो 100 150 रुपए का बनता है। अब अगर एक भी रिटर्न आ गया तो उसके ऊपर जो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा वो उठाना पड़ेगा फॉरवर्ड शिपिंग का, रिवर्स शिपिंग का, पैकेजिंग का लॉस होगा, वो अलग चीज होगी, लेबर कॉस्ट जो लगेगी वो अलग लगेगी। अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट रन किया था, कोई एड्स रन किए थे उस ऑर्डर्स को लाने के लिए, उसका भी लॉस हो गया। ये सारी चीजें आपके जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उसमें से जो प्रॉफिट बनता है उसको काफी नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए हमारा ई कॉमर्स बिजनेस में एक फोकस ये रहना चाहिए कि हम वो प्रोडक्ट सेल करें जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर कस्टमर रिटर्न्स कम हो। अब वो प्रोडक्ट कौन से हैं जो हम कम बजट में स्टार्ट करके ट्राई करके देख सकते हैं, वो सारी चीजें वन बाय वन बताऊंगा। चैनल पे पहली बार हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस क्वालिटी लेवल के वीडियोस अक्सर आते रहते हैं जिससे हम आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अब उन नीश को डिटेल में बताने से पहले मैं आपको एक रूल समझाना चाहता हूं। कॉपी पेन ले लो और लिख लो कि ये रूल्स क्या है, क्योंकि ये रूल आपकी इतनी मदद करेंगे फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन को लेकर और आपके ई कॉमर्स बिजनेस को लेकर। सबसे पहला रूल जो है आपको ध्यान रखना है, अगर आपको नहीं पता कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो सबसे पहला जो रूल है वो है नॉन फ्रेजाइल आइटम आपको सेल करने हैं। यानी कि स्टील बॉल, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर आप स्टील बॉल सेल करेंगे तो हो सकता है वो आपको अच्छा परफॉर्म करके दे। अगर आप ग्लास बॉल सेल करेंगे कांच का, तो हो सकता है शिपिंग में वो टूट जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट आपको नहीं सेल करने हैं जो लॉजिस्टिक्स में या शिपिंग के टाइम, कुरियर भेजते समय आपके प्रोडक्ट को डिलीवरी के टाइम वो प्रोडक्ट डैमेज मिले कस्टमर को, ऐसे प्रोडक्ट नहीं सेल करने। दूसरा रूल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको साइज कंफ्यूजन वाले प्रोडक्ट्स नहीं सेल करने। अब साइज कंफ्यूजन वाला प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे कि सपोज करो आपको पता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्री साइज का आता है, यानी कि एक एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक फोन स्टैंड है, तो फोन स्टैंड सबको मालूम है कि इसकी फ्री साइज है, ये हर फोन को ले लेगा, चाहे वो आईफोन 17 प्रो हो या सैमसंग का गैलेक्सी हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको वो स्टैंड आराम से हैंडल कर लेगा। वहीं पर अगर आप इनिशियल स्टेज पर क्लोथिंग में, शूज में या जिसमें साइज रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जाओगे तो थोड़ा सा आपको लॉस आ सकता है, फिटिंग इश्यूज की वजह से कस्टमर रिटर्न्स आने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तीसरी जो चीज है दैट इज इमोशन बेस्ड प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट यूटिलिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, किसी भी तरीके का, कोई शो पीस नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कस्टमर को प्रोडक्ट मिलने के बाद ये रख के डिसाइड कर रहा है कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी जगह कुछ और मंगा लेते हैं। जरूरत की चीज सेल करो, कोशिश करो कि वो चीज जरूरत की हो, ना कि वो शो पीस की हो। समझ में आ रहा है? चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, डेली यूज प्रोडक्ट, रोज काम में आने वाली चीज है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो रोज काम में आए, इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी आप सेल कर सकते हो। और पांचवी चीज जो है वो है कस्टमर को पहले से पता होना चाहिए कि वो क्या प्रोडक्ट मंगा रहा है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि बाइक क्लीनिंग क्लोथ, अगर आप देखो कि अगर कस्टमर को पता है कि मुझे मेरी बाइक क्लीन करने के लिए क्लोथ चाहिए, तो वो उसे मंगाएगा यार। उसे उसमें चॉइस नहीं करना है कि यार ये अच्छा है, बुरा है, कैसा है, कपड़ा है यार, क्लीन करेगा, दैट्स इट, सिंपल एज दैट।
तो ये कुछ 4-5 रूल्स आपको पता होने चाहिए जो आपको इनिशियली मदद करेंगे लो कस्टमर रिटर्न्स में, यानी ज़्यादा कस्टमर रिटर्न्स आपको इस वजह से नहीं आएँगे। अब मैं फटाफट आपको नीश बता देता हूँ कि वो कौन-कौन सी नीश है और कौन-कौन सी कैटेगरीज़ है। सबसे पहली कैटेगरी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बी2बी के सेक्शन में आती है, दैट इज़ कॉर्पोरेट गिफ्ट्स। कोई बॉस अपने टीम मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉइज़ को कोई गिफ्ट देना चाहता है, कोई कंपनी में इवेंट है, इस तरीके के प्रोडक्ट बल्क प्रोडक्ट होते हैं और इसमें कस्टमर रिटर्न बहुत कम आते हैं। कस्टमर्स को, यानी कि जो आपकी कंपनीज़ होती है, उनको पता होता है कि हमें ये वाला प्रोडक्ट ही चाहिए और इसमें हमें इतने प्रोडक्ट्स जो है इतने नंबर ऑफ जो है यूनिट्स चाहिए। बल्क में ऑर्डर्स आ जाते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस मिलता है। अब ऐसे कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। कस्टम डायरीज़ हो गई, डेस्क ऑर्गेनाइज़र्स हो गए, मेटल विजिटिंग कार्ड होल्डर्स हो गए, इको फ्रेंडली गिफ्ट हैम्पर्स हो गए। अब इसके अंदर रिटर्न्स कम क्यों आते हैं? इस तरीके के प्रोडक्ट्स में रिटर्न कम क्यों आते हैं? बायर कौन है? कंपनी है। किसी प्रकार का कोई इमोशन नहीं है तो रिटर्न भी नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बल्क ऑर्डर्स आएंगे और रिपीट ऑर्डर्स आने के भी चांसेस है कि कस्टमर को पता चल गया है, कंपनी को पता चल गया है कि आगे फ्यूचर में भी कोई ऐसा इवेंट होगा या किसी प्रकार का कोई फेस्टिव सीजन होगा तो हम अपने एम्प्लॉयज को इसी वेंडर से प्रोडक्ट्स मंगाकर जो है सेल करेंगे। अब इस तरीके के प्रोडक्ट आप कहाँ सेल कर सकते हो? इस तरीके के प्रोडक्ट्स आप Amazon B2B पे सेल कर सकते हो। Amazon B2B से रिलेटेड बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको सिर्फ Amazon B2B कनेक्शन बिजनेस जाकर गूगल पे सर्च करना है, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरी चीज, आप जो है ये इंडिया मार्ट पर सेल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो B2B प्रोवाइड करते हैं। आपकी ई कॉमर्स जर्नी में ये आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ई कॉमर्स इज नॉट ओनली अबाउट लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट एंड मीशो। ये तीन ही ई कॉमर्स नहीं है, आपकी खुद की वेबसाइट है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उस पर भी आप ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो। इसमें बहुत लो रिटर्न है। दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज आयुर्वेदिक हर्बल डेली यूज प्रोडक्ट्स, जैसे कि हर्बल पेन ऑयल हो गया, हेयर ऑयल हो गया, डाइजेस्टिव पाउडर्स हो गए, जो आयुर्वेदिक हो, है ना। बहुत चल रहा है भैया 2019 के और 20 के जो कोरोना पैंडेमिक के बाद में इन चीज़ों के ऊपर सेल्स बढ़ी है। लोग आयुर्वेद पर आने लगे हैं, हर्बल चीज़ें मंगाने लगे हैं। अगर आपके पास कैपेसिटी है, आप छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हो ब्रांडिंग के साथ, तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल होता है, एक्सक्लूसिवली नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है। कस्टमर को प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि हम लगा के देखेंगे, अगर नहीं रिजल्ट आया तो हम इसे रिटर्न कर देंगे, नहीं हो सकता। इसमें रिटर्न नहीं होता। और प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो आपको रिपीट ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। बड़े लेवल पे बड़ा ब्रांड भी बिल्ड कर पाओगे आप फ्यूचर में। ट्राई करके देखना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। तीसरी जो कैटेगरी है, जो तीसरी नीश है, दैट इज किचन एंड हार्डवेयर यूटिलिटी। ध्यान से सुनिएगा कि हमारे देश में जितने भी घर है, उस घर में किचन है, ऑब्वियस सी बात है। और हर किचन के अंदर यूटिलिटी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। एज सिंपल एज दैट। देखो यार, आप खुद देखो कि हमारे घर में किचन में जितना सामान पड़ा है ना, कितने सारे बॉल्स है, आप देखोगे स्पून्स है, दुनिया भर की प्लेट्स है, डेकोरेटिव आइटम्स है, माइक्रोवेव है, XYZ, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स किचन में पड़े होते हैं। आप एक बार उठकर जाओ और किचन में जाके चेक करके आओ। मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ, आप 10 प्रोडक्ट तो गिन लोगे कि यार ये 10 प्रोडक्ट तो इतनी सी जगह पे पड़े हैं। उस 10 में से 4 प्रोडक्ट भी आप बेचना शुरू कर दोगे ना, आपको बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा। और ये यूटिलिटी प्रोडक्ट है, ज़रूरत की चीज़। ज़रूरत की चीज़ में कस्टमर रिटर्न्स बहुत कम होता है। अब इसमें आप क्या सेल कर सकते हो? ठीक है, आप सर्विंग ट्रे सेल कर सकते हो, है ना। आप सर्विंग बोल्स जो होते हैं प्लास्टिक वाले, इस तरीके के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, है ना। आप जो है माइक्रोवेव के ग्लव्स आते हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी के ग्लव्स आते हैं, वो सेल कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर रिटर्न्स इतने नहीं हैं। ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप ट्राई आउट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, और फ्यूचर में इन प्रोडक्ट्स के अंदर आप अपना एक ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हो। और एक चीज़ अभी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। मीशो तो पहले से 0% पे था कि हमारे मार्केट प्लेस पे आप सेल करोगे तो 0% कमीशन पे करना है। अब फ्लिपकार्ट ने भी 1000 से कम के अंदर सेल करने पर 0% कर दिया है। और अमेजोन के अंदर अभी 300 से कम पे जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उस पर 0%। एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम में अमेजोन भी जो है 1000 रुपये से कम वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर 0% कमीशन कर देगा। तो हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है कि हमें कमीशन पे नहीं करना पड़ रहा है। सिर्फ लॉजिस्टिक फ़ी और कुछ छोटी मोटी जो है फिक्स फ़ी रहती है 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये की, वो पे करनी है। इससे ज़्यादा कोई 15%, 20% कमीशन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा सेलेक्ट करना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब नंबर 4 जो नीश है, जो कैटेगरी है, उसको आप लोग सीरियसली लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। इसका एक उदाहरण देता हूँ। पेट केयर एंड पेट हाइजीन प्रोडक्ट्स।
अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया था जिस वजह से काफ़ी सारे जो भी एनिमल फ्रेंडली जो एनिमल से बहुत प्यार करते हैं, अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं, वो सड़कों पे आ गए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज़ किया था, लड़ाई लड़ी थी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में और कह सकते हैं इस रूल के अगेंस्ट में कि स्ट्रे डॉग्स को जो है आप शेल्टर होम में भेजिए और ये सब करिए। जब आप सोचिए कि ये वो लोग जो एक सिर्फ स्ट्रे डॉग जो गली में जो डॉग्स हैं उनके लिए इतनी ताकत बन के खड़े हो सकते हैं, तो उनके घर में जो डॉग्स होंगे या घर में जो पैट्स होंगे, कैट होगी, उनके लिए वो कितने ज़्यादा इमोशनल होंगे। तो आप उनके इमोशंस को ध्यान में रखते हुए उनके पैट्स के लिए प्रोडक्ट लाइए। कॉम्ब हो गए, उनके लिए स्वेटर्स हो गए, जैकेट्स हो गए, बॉल्स हो गए, उनके लिए फूड पेडिग्री प्रोडक्ट्स रिलेटेड कुछ ऐसा प्रोडक्ट अपने दिमाग में लाइए, ग्रूमिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स लाइए जिनको आप सेल कर सकते हो। और मेरा यकीन मानो ये कैटेगरी आपको बहुत अच्छा बिजनेस दे सकती है, बहुत अच्छा। इसको ज़्यादातर लोग नहीं पूछते और मैं जानता हूँ कि मुझे जो कमेंट्स मिलते हैं उसमें मान के चलिए 100 में से 1 या 2 कमेंट ऐसे आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि हम पेट रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छी कैटेगरी है। अब जो लास्ट कैटेगरी है ना, वो है ऑटो एंड बाइक केयर एसेसरीज। क्यों बता रहा हूँ कि हमारा जो देश है ना दोस्तों, वो कार और बाइक का देश है। हर घर में एक ना एक बाइक है या फिर हर 2 से 3 घरों में एक ना एक कार है। आप मान के चलिए कितनी कार्स हैं, कितनी बाइक्स हैं। इनकी केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैंने आपको बिगनिंग में भी बताया था, क्लीन करने वाले प्रोडक्ट्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, इतने ऑर्डर्स आते हैं ना। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, आप अमेज़न पे जाके भी देखेंगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितने हज़ारों में ऑर्डर्स हैं। ये क्लॉथ के ऊपर कितने हज़ारों में ऑर्डर्स है, कितनी बढ़िया इसके ऊपर सेल आ रखी है। तो जब ये ला रहे हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते हो? आप कुछ यूनिक अपनी तरफ से ऐसे प्रोडक्ट्स लाइए, ऐसी कैटेगरीज़ में प्रोडक्ट्स लाइए, ऐसे यूनिक प्रोडक्ट को जो है कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से पैक करके अपने ब्रांड के साथ सेल करिए, तो आपको भी ऑर्डर्स मिलेंगे। फ्यूचर में आप भी अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हम सारे ये वाले प्रोडक्ट सेल कर दें? ये सारे प्रोडक्ट लाके थोड़ा-थोड़ा ट्राई करके देख लें। अगर आप ट्राई करके देखना चाहते हो, आप ज़रूर कर सकते हो। लेकिन मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि इसमें से जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको कम रिटर्न आए, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा ऑर्डर्स आए, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिव्यू आए, ट्राई टू बिल्ड योर ओन ब्रांड उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। अगर आप ब्रांड बनाते हो ना उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, टाइम लगेगा, बट आज से कुछ ही टाइम में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में आपका खुद का एक प्रॉपर बिजनेस और एक प्रॉपर ब्रांड होगा। और मुझे इतनी खुशी होगी जब आप फ्यूचर में आके कमेंट करोगे कि आपका वीडियो देखकर सर हमने ये शुरू किया था। और हमें आते हैं कमेंट, हमें लिटरली कमेंट आते हैं कि सर आपके वीडियोस देखकर हमने जो है बिजनेस शुरू किया था और आज हमें बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये अगर ऐसा होता है तो शायद मुझे लगता है कि ये जो 5 साल मैंने यूट्यूब पे अभी तक दिए हैं, इससे मैंने कुछ लोगों की तो लाइफ चेंज की है और कुछ लोगों का तो मैंने कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हेल्प करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए इस वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और इस वीडियो से आपने क्या सीखा और आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स सेल करने के बारे में सोच रहे हो। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ई कॉमर्स बिजनेस में जो पॉडकास्ट की मैं बात कर रहा था, उस पॉडकास्ट का लिंक मैं दे रहा हूँ, इसको देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।